हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें 150 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। तो ये पार्ट 2 होगा और यह 150 के बाद का क्वेश्चन आंसर है, जिसमें स्पीडी करंट अफेयर में टोटल 812 क्वेश्चन आंसर ये दिया गया है करंट अफेयर से, करंट अफेयर 2024 का। तो आज का पहला देखते हैं, यानी 191वां सवाल क्या है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर होने वाली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी हैं। तो यह पूछ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है। तो यह है फातिमा वसीम मेडिकल ऑफिसर यह सियाचिन ग्लेशियर में बने हैं पहली। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। तो यह है कबीर बेदी, जिनको इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है। तो यह अफगानिस्तान का एनजीओ है, जिसको जेंडर इक्वलिटी अवार्ड पुरस्कार दिया गया है 2023। नेक्स्ट है, गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो यह सूर्य कुमार यादव बने हैं। यह जो सबसे कम गेंद में वह 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट है, IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। तो यह 337 मिलियन डॉलर श्रीलंका को IMF प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा। तो यह जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यह निखिल डे को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, वार्षिक सार अमरतल्ला तोरगया महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नाम क्या है, सार अमरतल्ला तोरगया। नेक्स्ट है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह नई दिल्ली में किया गया है। यह है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। तो यह भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास है विन बैक्स। नेक्स्ट है, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है। तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा सम्मेलन है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। नेक्स्ट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 7वां है और प्रथम 3 में किसी को भी रैंक नहीं मिला गया है। इस प्रकार भारत का स्थान अगर रियल में देखा जाए तो यह चौथा हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो यह लाहौर जो है वो पोल्यूशन रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया है। तो यह AI का नाम है जेमिनी, जो गूगल का मतलब अल्फ़ाबेट का है ये एडवांस्ड AI मॉडल। नेक्स्ट है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यह अर्जुन मुंडा को दिया गया है। नेक्स्ट है,
किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो यह टेलर स्विफ्ट है। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है? तो गरबा कहाँ का है? यह गुजरात का नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह पहली भारतीय कौन है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति हैं, जो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो यह सैम ऑल्टमैन है। यह ओपन एआई का सीईओ हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है, यानी एसबीआई के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है, किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया में है, जो हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह संस्कृति मंत्रालय का है। मेरा गांव मेरी धरोहर मंत्रालय मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, पहले सर्वेक्षण पोत संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है? यानी संधायक का निर्माणकर्ता को पूछ रहा है। तो यह गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। क्या नाम है? गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट है, 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो यह 86वां मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस, यानी इनकी इस 6 दिसंबर को डेथ हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? यानी यह पटना पायरेट्स का स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है मीराचंद। मीराचंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो यह है डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो तीसरी ग्रैंड मास्टर महिला बनने वाली यह वैशाली रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है गुरुग्राम में, यह वहाँ उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आईआईटी रोपड़ में शुरू किया गया है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आईएमओ का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का लंदन में है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो यह है गजराज सुरक्षा। गजराज सुरक्षा के द्वारा यह हाथियों और रेल पटरियों पर रेलों से टकरा करके बहुत से हाथियों का मौत हो जाता है, इसलिए उसको बचाने के लिए हाथियों को बचाने के लिए यह गजराज सुरक्षा तकनीक जो है वो पेश किया गया है। नेक्स्ट है, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है COP28 का। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह देवघर में, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है देवघर, वहाँ किया गया है। नेक्स्ट है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप
किसने जीता है? तो यह पंजाब ने जीता है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह रियाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है माइकल डगलस। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो यह 5 वर्षों के लिए यह गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को बढ़ाया गया है, जिसमें गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश में की जाएगी। भारत के यह पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट है 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। यह 40वां कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन था। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो यह युगांडा क्वालिफाई किया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो 2024 में होना है वह अफ्रीका से मात्र एक टीम जो है वह युगांडा है। नेक्स्ट है चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम किया गया? एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, आईसीसी पुरुष T20 में यह साउथ अफ्रीका तो है ही, साउथ अफ्रीका के अलावा यह युगांडा भी क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो माइकोंग जो है वो म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था, जो बे ऑफ बंगाल में आया था। नेक्स्ट है हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सुगंति सुदरराज हैं। सुगंति सुदरराज को PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो यह 3 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो यह उज्ज्वला है। उज्ज्वला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर था। नेक्स्ट है किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो यह है लॉरा वालवार्ट को दक्षिण अफ्रीका का महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो यह है कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में यह जो नए पौधे की एक प्रजाति का खोज किया गया है और यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तो यह तमिल भाषा में है। तमिल भाषा में यह पेरुमल मुरुगन ने यह 2023 का JCB अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज 2023 जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पैगंबर सॉन्ग। तो पैगंबर सॉन्ग जो है वह पॉल लिंच का है, जो बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। नेक्स्ट है एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह एकता कपूर है, जिनको यह प्रथम भारतीय हैं जिनको एमी अवार्ड मिला है। प्रथम भारतीय महिला है बेसिकली। नेक्स्ट है किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो यह सेनिस पलासियोस है, जो निकारागुआ के हैं ये सेनिस पलासियोस। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की है? यानी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का में जूरी पैनल की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो यह शेखर कपूर थे। नेक्स्ट है हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक यानी 50
जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो यह विराट कोहली हैं, जो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नेक्स्ट है, ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं, तो यह सैम अल्टमैन हैं, जो सीईओ ऑफ द ईयर भी टाइम मैगजीन के द्वारा नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं, तो यह डायना एडोल्जी हैं, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो यह वी चंद्रशेखर हैं। वी चंद्रशेखर को सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, पोलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, जिसका नाम है, यानी कि यह पहला एआई सीईओ हैं, वह माइका नाम है, माइका। और कंपनी क्या है, कंपनी का नाम है डिक्टाडोर, यह पोलिस कंपनी है। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो यह हेली मैथ्यूज है। हेली मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, उनको अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है, तो यह सर्बानंद सोनोवाल ने किए थे। नेक्स्ट है, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो 9 नवंबर को जो स्थापना दिवस होता है वह उत्तराखंड का मनाया जाता है। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से यह विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वह पंजाब के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य देश कौन बना है, तो यह चिली बना है। 95वां 95th सदस्य देश है आईएसए का। नेक्स्ट है, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो यह भारत जो है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो यह भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन है ये, हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं, तो ये एंजेलो मैथ्यूज हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, जो आईसीसी वर्ल्ड कप में यह प्रथम मतलब पहले बल्लेबाज थे जो टाइम आउट के कारण इनको आउट करार दिया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये नंदिनी दास हैं, जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दीनानाथ राजपूत हैं। दीनानाथ राजपूत को यह रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये शिव नादार हैं। शिव नादार को हुरून इंडिया परोपकारी सूची में यह शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो यह सऊदी अरब में होगा 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है। बाकी का यह केरल का 1 नवंबर है, मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर है, हरियाणा का भी 1 नवंबर है, और 1 नवंबर को मनाने वाला जो और अन्य राज्य हैं
उसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब है। हरियाणा और पंजाब दोनों एक ही वर्ष अलग हुए थे। हरियाणा पंजाब को अलग किया गया था। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। नेक्स्ट है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो बेलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं? एताना बोनमाती। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले जो बल्लेबाज कौन बने? सबसे तेज शतक विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन बने हैं? तो यह ग्लेन मैक्सवेल थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में यह अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उससे क्या नाम दिया गया है? तो यह चंद्रा नाम है। किसकी प्रजाति है? यह काली मिर्च का यह अधिक उपज देने वाला यह किस्म डेवलप किया गया है ISR के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह महासर्वेक्षक जो नियुक्त हुए हैं वह हितेश कुमार हुए हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 16 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, जिनको नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह सचिन रविंद्रन हैं, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वह विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये चौथे भारतीय हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से ये चौथे भारतीय बने हैं पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज थी। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, UAE में, जो दुनिया का सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र है। एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है और नहीं सौर ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रा हिंद नाम से ही इसका स्पष्ट हो जाता है। ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, हिंद इंडिया। नेक्स्ट है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये हैं मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट का विश्व कप 2024। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो यह उड़ीसा राज्य में से शुरू किया गया है, नए भारत के लिए नई शिक्षा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो यह किश्तवाड़ा का है, किश्तवाड़ा जिले का केसर को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? तो यह कनाडा के साथ हुआ है। कनाडा के साथ कुछ मनमुटाव हो गया था जिसके वजह से ई वीज़ा जो है वह निलंबित कर दिया गया था और ये इसको फिर से बहाल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो वज्र प्रहार जो है वो भारत और यूएसए के बीच में यह अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है अटल इनोवेशन मिशन को यह बढ़ावा देने के लिए, यानी सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। क्या योजना का नाम है, मिशन का नाम है अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह है वीर दास, जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, वीर दास। नेक्स्ट है, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन यह किसने किया है? तो यह निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। जो श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई का शाखा खोला गया है। नेक्स्ट है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यानी 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गोवा में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, यह दोनों को मिला है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी जो हैं वह वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह विराट कोहली को आईसीसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। यह विराट कोहली रहे थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो इस प्रकार हम लोग 257 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है इसके आगे किया जाएगा पार्ट 3 में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप इस पूरा 812 का सीरीज़ जो है 812 क्वेश्चन आंसर जो है एमसीक्यू का, इस सीरीज़ को आप देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।